हाय एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि आप सब पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ और जामिया में डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस को बनाता हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है कि आप जहाँ अटक रहे होगे, आपको प्रॉब्लम हो सकता है, मैं उस पर वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आपको अगर कुछ लगता है किसी टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए, किसी सिलेबस, किसी स्ट्रैटेजी, किसी कोर्स के बारे में और अगर जानना है तो आप मुझे बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। आपके लिए मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो आपको एक गाइडलाइन चाहिए होता है कैसे करें। वहाँ की चीज़ें आपको पता नहीं होती है, वहाँ के एनवायरनमेंट में जानने की कोशिश करते हैं और सबसे पहली बात वहाँ के सिलेबस, कट ऑफ और फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखने की ज़रूरत होती है आपको। तो चलिए, मैंने पिछले 2 वीडियोज़ में, एक में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज़ के कट ऑफ को मैंने बताया था। उसके बाद एक वीडियो में मैंने बताया है जामिया के यूजी और डिप्लोमा कोर्सेज़ के सारे कट ऑफ के बारे में। तो मैं सोचा यार ये तो सही नहीं रहेगा कि मैंने यूजी का तो बता दिया, डिप्लोमा का, पीजी कोर्सेज़ के एक भी कोर्सेज़ का कट ऑफ उसमें मैंने नहीं बताया था, सिर्फ इसलिए कि वीडियो थोड़ा लेंदी हुआ था जिसमें आपको भी देखना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपका प्रिपरेशन चल रहा है, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी वीडियो के साथ मैं आया हूँ आज, जिसमें हम लोग सारे पीजी कोर्सेज़ के कट ऑफ को जानेंगे। इसके बाद जल्दी मैं कोर्स वाइज स्ट्रैटेजी और सारी चीज़ें बहुत जल्दी अपलोड करूँगा वीडियो। तो चलिए फिर तब तक बने रहें। तो चलिए आज शुरू करते हैं, पीजी कोर्सेज़ के कट ऑफ को देखते हैं। इसमें यार मैक्सिमम सारे कोर्सेज़ को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अगर आपका कोर्स छूट जाए तो यार भाई समझ के माफ़ कर देना। तो पहला आपका जो कोर्स है ये है एमएससी इन बैंकिंग एंड फाइनल एनालिसिस। इसमें आपका कट ऑफ जाता है, अगर हम लोग बात करें जनरल का तो 48 और मुस्लिम की बात करते हैं तो 40 के आसपास कट ऑफ जाता है इसका। नेक्स्ट वन आपका है मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट, जिसमें आपका जनरल में कट ऑफ जाता है 40 से 41। 40 से 41 अगर आप मार्क्स लाते हो तो आपका हो जाता है। और एक बात मैं और बीच में बता दूं यार, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये फर्स्ट सेकंड लिस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। जो वेटिंग में ना और गिरता है मार्क्स और रैंक गिरता है, तो वो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि आप जब टारगेट जब कर रहे हो, आप जब किसी चीज़ की प्रिपरेशन करो तो आप तो हाईएस्ट लेके चलोगे ना, नीचे जितना हो जाए। आप टारगेट ही आपका अगर नीचे वाला होगा तो थोड़ा यार मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं टारगेट तो आपको थोड़ा हाईएस्ट बता रहा हूँ। आप उस हिसाब से चलें, आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है आपको डिमोटिवेट करना, मैं आपको बस मोटिवेट करने के लिए वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा बूस्टअप मिले, आपको थोड़ा एनर्जी मिले कि नहीं यार इतने तो आ रहे हैं, मैं कर सकता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट कट ऑफ हमारा है एमबीए टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। इसके यार कट ऑफ बहुत कम है, इसके कट ऑफ है आपको 10 से 11 नंबर में आपका एडमिशन हो जाता है। नेक्स्ट आपका एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस। इसमें दोस्तों आपका कट ऑफ है 57 जनरल के लिए, और मुस्लिम की अगर हम लोग बात करते हैं तो 50 से 51 में मुस्लिम में आपका एडमिशन हो जाता है। नेक्स्ट आपका एमटेक एनर्जी साइंस। एमटेक में यार बहुत सारे कोर्सेज हैं तो मैं एक एक करके बता दूं, क्योंकि कट ऑफ में वेरिएशन बहुत है। तो एमटेक एनर्जी साइंस का आपका है 22 से 23 जनरल के लिए, मुस्लिम के लिए 20 से 21 में हो जाएगा। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो 48 मार्क्स में हो जाएगा, अगर आप मुस्लिम हो तो 40 मार्क्स के आसपास में आपका हो जाता है एडमिशन। एमए कंपैरेटिव रिलीजन की हम लोग बात करें तो 30 मार्क्स में एडमिशन हो जाता है आपका। उसके बाद मास्टर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड साइंस की बात करें तो 44 में आपका एडमिशन हो जाता है, अगर आप मुस्लिम से हो तो 35 टू 36 के बीच में आपका एडमिशन हो जाता है। अब एमएससी इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी स्टडीज़, इसमें आपको 30 मार्क्स हो जाते हैं। जनरल के लिए मुस्लिम में हो तो आपको 22 से 23 मार्क्स, मतलब 22 से 23 मार्क्स में आपका एडमिशन हो जाता है। नेक्स्ट आपका एमए संस्कृत। एमए संस्कृत में 24 मार्क्स आपको चाहिए होता है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं अगर एमटीटीएम की बात करें हम लोग, तो इसमें आपको चाहिए होता है 58 मार्क्स, और अगर आप मुस्लिम से हो तो 53-54 में आपका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद एलएलएम की बात करें, एलएलएम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 75 मार्क्स में आपका एडमिशन हो जाता है, और अगर आप मुस्लिम कैटेगरी से हो तो आपको 55 से 56 मार्क्स में हो जाता है। अगेन यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट कोर्स हम लोग बात करें एमए इंटरनेशनल रिलेशनशिप वेस्ट एशियन स्टडीज़। इसमें आपको चाहिए होता है 73 मार्क्स चाहिए होता है, अगर आप मुस्लिम कैटेगरी से हो तो 67-68 मार्क्स के बीच में आपका हो जाता है। एमए अरब इस्लामिक कल्चर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 55 मार्क्स चाहिए होता है आपको, और 40 मार्क्स चाहिए होता है मुस्लिम के लिए। उसके बाद अगर बात करते हैं एमए सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी की बात करते हो तो 65 नंबर चाहिए होता है आपको, और 57 चाहिए होता है आपको मुस्लिम में। एमए पॉलिटिकल इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडीज़ में आपको चाहिए होता है दोस्तों 68, और फिर आप मुस्लिम से हैं तो 60 में आपका एडमिशन हो जाता है। एमए जेंडर स्टडीज़, एमए जेंडर स्टडीज़ में आपको चाहिए होता है 48 मार्क्स चाहिए होता है, अगर आप मुस्लिम कैटेगरी से हो तो आपको 35 चाहिए होता है। इसके अलावा कोई कैटेगरी आपको जानना हो, पीडब्ल्यूडी, मुस्लिम वीमेन और डिफरेंट कैटेगरी, जामिया इंटरनल, तो आप पूछ सकते हैं। मैं इसलिए सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये कोर्सेज का मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद अगर आपको यार कोई चीज़ छूट रहा है आपको तो सॉरी,
बहनें मेरी ये मत सोचना कि मैं आपके लिए नहीं बता रहा हूँ, मुस्लिम वीमन का नहीं बता रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि एक जनरल जाएगा ना। आप अगर मुस्लिम वीमन से ऊपर लाते हो, मतलब जनरल तो आपका वैसे भी एडमिशन हो जाएगा। अगर पार्टिकुलरली आपको आपके कैटेगरी का जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आप मैं ज़रूर जवाब दूंगा। प्लीज़ कोई ऑफेंड मत होना, मेरा मकसद आपको बस एक नॉलेज प्रोवाइड करना, आपको एक क्राइटेरिया बताना जिससे की वजह से आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी आसानी हो जाए, आपको थोड़ा सा आपका बोझ हल्का हो जाए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप लोग देख भी रहे हो, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। इवन कि मैं दिन भर बहुत बिजी रहता हूँ, फिर भी मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, जवाब देने की कोशिश करता हूँ। एक बात और दोस्तों, अगर मैं दिन में जवाब नहीं दे पाया तो आपको रात को ज़रूर दूंगा, आप लोग गुस्सा मत करना। कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में मैंने देखा लिखा कि ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करने का क्या फ़ायदा जो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। और उन्होंने पता है छोड़िए यार, मतलब थोड़ा होता है, लगता है ऐसा। उन्होंने 56 सेकंड में कमेंट किया था पहले, फिर उसी कमेंट को एडिट करके उन्होंने यही बताया, मतलब 56 सेकंड के अंदर। यार इतना जल्दी अवेलेबल कौन होता है। फिर भी मेरा फ़ोन हाथ में था, मैंने देखा, अरे फिर वो एडिट हुआ, मैंने वो भी देखा, फिर बाद में डिलीट भी हो गया कमेंट। वो कमेंट अब अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, उन्होंने डिलीट कर दिया। हो सकता है मिसकंसेप्शन। मैं बस इतना कह रहा हूँ यार, थोड़ा सा मतलब हम लोग अगर धैर्य बना के रखें, मैं भी चाह रहा हूँ आपका हेल्प ही करूँ। और आपको पता है ना, थोड़ा सा यार होता है, बिजी होते हैं लोग। खैर कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं एमआर्क में आपके कई कोर्सेज आप सबको पता है। तो एमआर्क में आर्किटेक्चर पेडागोजी का आपको कट ऑफ है 124। उसके बाद अगर हम मुस्लिम से हैं तो यहाँ पे आपको 77 में आपका हो जाता है एडमिशन। उसके बाद एमआर्क अगर हम बात करें एमएक्स्टिक्स की, तो ये आपको 126 नंबर है और इसमें 84 नंबर में आपको मुस्लिम में हो जाता है। अगला बात करते हैं एमआर्क अर्बन रीजनरेशन की बात करें तो 140 मार्क्स चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा मार्क्स चाहिए आपको, और 112 में आपका हो जाता है एडमिशन। उसके बाद अगर एमआर्क रिक्रिएशन आर्किटेक्चर की बात करें तो 127 मार्क्स चाहिए होता है, अगेन आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स चाहिए होता है। और आप अगर मुस्लिम कैटेगरी से हो तो आपको 87 मार्क्स चाहिए होता है। एमआर्क बिल्डिंग सर्विस की बात करें तो 145 मार्क्स चाहिए होता है आपको, अगर आप मुस्लिम कैटेगरी से हो तो 120 में आपका एडमिशन हो जाता है। एमआर्क हेल्थ केयर आर्किटेक्चर की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपको 141 मार्क्स चाहिए होता है, और आप अगर मुस्लिम कैटेगरी से हो तो 103 मतलब 103 और 104 मार्क्स में आपका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की बात करें तो 34 मार्क्स चाहिए होता है, और 29 से 30 मार्क्स में आपके मुस्लिम का एडमिशन हो जाता है। एमकॉम बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें तो आपको यहाँ 59 मार्क्स चाहिए होता है, और 48 में आपका हो जाता है मुस्लिम के लिए। एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस के लिए आपको 80 मार्क्स चाहिए होता है, और 75 में मुस्लिम में एडमिशन हो जाता है। एमबीए एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं हम लोग तो 78 मार्क्स चाहिए होता है, और 69 में आपका एडमिशन हो जाता है यहाँ पे मुस्लिम के लिए। एमबीए फुल टाइम की बात करें तो 95 मार्क्स चाहिए होता है, जाहिर है फुल टाइम है, मतलब रेगुलर कोर्सेज है, बाकी सब सेल्फ फाइनेंस था तो थोड़े मार्क्स ज़्यादा के आपको चाहिए होता है आपको। 87 आपका मुस्लिम में हो जाता है। एमसीए की बात करें तो 45.5, और फिर मुस्लिम में है तो आपको 37 मार्क्स चाहिए होता है। एलएलएम की बात करें, एलएलएम रेगुलर आपको 84 मार्क्स चाहिए होता है, और आप अगर मुस्लिम कैटेगरी से आपको 75 में काम चल जाता है। एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपको चाहिए होता है 44 मार्क्स, और आप मुस्लिम से हो तो 35 चाहिए होता है। एमटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपको चाहिए होता है 46 मार्क्स, और आप अगर मुस्लिम कैटेगरी से हो तो 41 से 42 में आपका एडमिशन हो जाता है। एमटेक नैनो टेक्नोलॉजी में आपको चाहिए होता है 27 मार्क्स, और आप अगर मुस्लिम कैटेगरी से हो तो आपको 23 में हो जाता है एडमिशन। एमटेक अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में चाहिए होता है आपको 42 मार्क्स, और 39 मार्क्स में आपका मुस्लिम कैटेगरी में होता है। एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपको चाहिए होता है 60 मार्क्स चाहिए होता है, और आप अगर 58 से 59 मुस्लिम का होता है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्मल इंजीनियरिंग, जो कि मैकेनिकल में भी फिर अलग से स्पेशलाइजेशन आ जाता है, उसमें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग था, आप यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्मल इंजीनियरिंग में है। आपको यहाँ 62 चाहिए होता है और 60 चाहिए होता है अगर आप मुस्लिम कैटेगरी से हो तो। एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग मशीन डिज़ाइन आपको 65 चाहिए होता है, और 63 आपको मुस्लिम के लिए चाहिए होता है। एमटेक कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में आपको 45 मार्क्स चाहिए होता है, और 30 नंबर में आपका हो जाता है मुस्लिम में। एमएफए आर्ट हिस्ट्री एंड एप्रिसिएशन में आपका 75 नंबर चाहिए होता है, और 66 से 67 नंबर में आपका एडमिशन हो जाता है आपको अगर मुस्लिम में है तो। एमएफए ग्राफिक आर्ट में आपका 63 चाहिए होता है, और 50 नंबर में आपका हो जाता है मुस्लिम के लिए। एमएफए आर्ट एजुकेशन का 61 चाहिए होता है, और 56 से 57 में आपका मुस्लिम में एडमिशन होता है।
MFA अप्लाइड आर्ट में आपको 72 मार्क्स चाहिए होता है और 63 में आपका एडमिशन हो जाता है। आप मुस्लिम से हो तो MFA स्कल्पचर का 65 नंबर चाहिए होता है आपको और 45 आप अगर मुस्लिम से हो तो। MSc बायोफिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 23 चाहिए होता है और फिर मुस्लिम में 16 टू 17 नंबर में आपका एडमिशन हो जाता है। एमएड स्पेशल एजुकेशन में आपको चाहिए होता है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में 48 और 37 चाहिए होता है। एमएड स्पेशल एजुकेशन में विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करें तो 46 मार्क्स में आपका एडमिशन होता है और 34 चाहिए होता है आपको अगर आप मुस्लिम कैटेगरी से हो तो ऑब्वियसली। एमएड में आपको 64 चाहिए होता है और 57 चाहिए होता है। एमए एमएससी डेवलपमेंट एक्सटेंशन में आपको 41 चाहिए होता है मार्क्स और 22 टू 23 में मुस्लिम में आपका हो जाता है। एमए एमएससी ज्योग्राफी की बात करें तो 56 चाहिए होता है और 48 चाहिए होता है आपको। एमए एमएससी मैथमेटिक्स की बात करें तो आपको 39 और 34 चाहिए होता है। एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 25 चाहिए होता है आपको और 17 से 18 में आपका हो जाता है। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की 48 और 43 के आसपास में आपका एडमिशन हो जाता है। एमएससी बायोसाइंस की बात करें तो 60 चाहिए होता है और मुस्लिम के लिए आपको 56 चाहिए होता है। एमएससी बायो इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 46 और 36 आपको मार्क्स चाहिए होता है। एमएससी मैथ्स विद कंप्यूटर साइंस 35 एंड 25। एमए अर्ली चाइल्डहुड में अगर हम लोग बात करें तो 50 नंबर चाहिए होता है आपको, 45 में मुस्लिम में हो जाता है। एमए विजुअल इफेक्ट में आपको 151 चाहिए होता है और 124 में आपका मुस्लिम में एडमिशन हो जाता है। एमए डेवलपमेंट कम्युनिकेशन आगे एक बहुत अच्छा कोर्स है मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का, इसमें आपको दोस्तों 183 नंबर चाहिए होता है और आप अगर मुस्लिम कैटेगरी से हो तो 170 से 171 172 में आपका एडमिशन हो जाता है। अब बात करें एमए कन्वर्जेंट जर्नलिज्म की तो 191 चाहिए होता है, अगर आप मुस्लिम से हो तो 150 से 155 के बीच में आपका एडमिशन हो जाता है। एमए मास कम्युनिकेशन की बात करें तो 170 नंबर चाहिए होता है, अगर आप मुस्लिम कैटेगरी से हो तो आपके 150 में भी एडमिशन हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें एमए कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस एंड पीस बिल्डिंग 61 चाहिए होता है और 58 में आपका मुस्लिम में एडमिशन हो जाता है। एमए मीडिया कन्वर्जेंस में आपका 58 चाहिए होता है और 38 चाहिए होता है। एमए एजुकेशन प्लानिंग में 41 और 35 चाहिए होता है आपको। एमए एजुकेशन में 42 और 37 चाहिए होता है। एमए अप्लाइड साइकोलॉजी में 66 और 61 चाहिए होता है। एमए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपको 61 और 54 चाहिए होता है। एमए सोशल वर्क बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोग बीएसडब्ल्यू का पूछ रहे थे यार, तो बीएसडब्ल्यू जामिया में भी है नहीं, बीए सोशियोलॉजी है, आप वो कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही कोर्स है, बट उसका मैं कट ऑफ बता चुका हूँ और वहाँ के इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो एमए सोशल वर्क का आपको दोस्तों है 55 है और 53 है। एमए सोशियोलॉजी का 68 और 58 है। एमए पब्लिक एडमिन का है 38 और 28। एमए ह्यूमन राइट एंड ड्यूटीज़ एजुकेशन 45 एंड 37 है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एमए इकोनॉमिक्स का 63 48 है। एमए हिंदी का 50 41 है। एमए हिस्ट्री के बाद का 61 56 है। एमए इंग्लिश 62 एंड 50 है। उसके बाद अगर बात करते हैं एमए उर्दू का आपको 65 और 59 है। एमए पर्शियन का दोस्तों आपको 30 और 32 के बीच में एडमिशन हो जाता है। एमए इस्लामिक स्टडीज़ का 50 और 44 है। एमए अरबिक का 52 और 46 है। तो दोस्तों होप आप सबको आपका सारा क्वेरीज सारे कोर्सेज का कट ऑफ क्लियर हो गया हो। कुछ अगर आपको कुछ इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपको मैं यार वहाँ ज़रूर हेल्प करूँगा। और मैंने एक एडमिशन हेल्प के लिए ऐसी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए क्वेरीज़ के लिए आपके एडमिशन क्वेरीज़ के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप मैंने बना रखा है, जिसमें लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और मैं अपनी ईमेल आईडी भी दे दूँगा। आपको कुछ पूछना तो वहाँ भी पूछ सकते हैं, कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं व्हाट्सअप ग्रुप से। That is for today. Please stay connected, keep growing. Thank you so much.